Yes, you can now. Okay, good morning everyone. So today we are going to start our maths class by this topic, write the greatest and smallest number. Okay, हमें digits given है, उन digits से हमने greatest मतलब सबसे बड़ा नंबर उन digits से जो बन सकता है वो बनाना है, और smallest और सबसे छोटा नंबर उन digits से जो बन सकता है वो बनाना है. So we have digits ग्रेटेस्ट, यहाँ पे हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड हियर विल मेक स्मॉलेस्ट नंबर. You can also make a table like this: digits, greatest number, smallest number. Okay. Now we have digits number 1, 0, 6 and 2. ओके, अब हमने ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर्म करना है. तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें गिवन डिजिट्स होंगे उसमें हमने ग्रेटेस्ट डिजिट को सबसे पहले लिखना है हमने. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डिजिट्स हैं 1, 0, 6, 2 एंड 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट. ठीक है, अमंग दीज नंबर डिजिट्स, इन डिजिट्स में से 6 जो है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो हम 6 को सबसे पहले लिखेंगे. ठीक है, वी हैव टेकन 6. अब हमारे पास है 2, 0 एंड 1. अब 2, 0 और 1 में से कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट है? 2. तो हमने 6 के बाद लिख दिया 2. 2 इज आल्सो डन. फिर 1 और 0 में से कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ? 1. तो हमने यहाँ लिख दिया 1 एंड देन 0 आ गया एंड में, यहाँ पे आ गया एंड में. सो वी हैव द नंबर 6210. ओके, नाउ वी हैव टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. वो हम कैसे बनाएंगे? सी, we will start with the smallest digit. सबसे छोटे डिजिट से हमने स्टार्ट करना है. अब यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 0. So we will write here 0. Then 1 is smallest, 1. Then 2 is smallest. Then 2. Then 6 is smallest. तो हमारे पास नंबर बन गया 126. लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या मिला है? राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. इन द स्टेटमेंट देयर इज 4 डिजिट नंबर. तो अब जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है वो है 6210. ये तो 4 डिजिट है ना? लेकिन जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है वो तो आगे 0 आ गई है ना? 0, अगर 0 आगे आ गई तो ये हमारे पास कौन सा नंबर रह गया? 3 डिजिट रह गया 126 है ना? तो जब भी हमारे पास 0 है, ठीक है, हमारे पास डिजिट्स में 0 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो ठीक बन जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में हम 0 को सेकंड प्लेस पे रखेंगे. मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सा सामने है. वेट, हमें स्टेटमेंट गिवन है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स गिवन. जो यहाँ पे हमें डिजिट्स गिवन है, ये डिजिट्स हमें दिए गए हैं 1, 0, 6 एंड 2. इनको लेकर हमने एक नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे, और इन डिजिट्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6. फिर 6 लिख लिया, 6 को टिक कर दिया. अब हमारे पास 2, 0 और 1 बचा. इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2. तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया. देन 1, देन 0. ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया. ये हमारे पास हो गया ग्रेटेस्ट. अब बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर की. अगर यहाँ पे हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, लेकिन जब हम 0 को आगे लिख देंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो 3 डिजिट बनेगा. 3 डिजिट नंबर बनेगा 120.
करेंगे, हम 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से बिग डिजिट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? 1 है 0 से बिग, है ना, तो हम 1 लिख देंगे पहले, फिर 0, then 2, then Morning, ma'am. okay. So in this way we'll make smallest number. एक बार फिर से मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैम पास डिजिट में 0 होगा, ठीक है, हम 0 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है, सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस में हम 0 के बाद जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा नंबर है 0 के बाद स्मॉलेस्ट? 1, 6, 2 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? 1, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे आगे, ठीक है, 1, then 0 सेकंड प्लेस पे, then 2, 2 इज स्मॉलेस्ट, आफ्टर 1 के बाद 2 स्मॉलेस्ट है 6 और 2 में से, फिर लास्ट में 6 बचा हमारे पास, वो हमने लास्ट में लिख दिया। सो वी गॉट द नंबर 1026। क्लियर? ओके, नाउ बी पार्ट। नाउ यू विल मेक द नंबर्स, ओके। आपको मैं डिजिट्स दे रही हूँ, नोट डाउन द डिजिट्स, 5, 4, 0, 3. Okay, you have to make greatest and smallest number. Clear? आपने greatest और smallest number फॉर्म करना है और अपना आंसर पहले नोटबुक पे करोगे, then you will write in the chat box. See, we please get side. have 5, 4, 0, 3. ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। What we will do? We will take greatest digit. यहाँ पे greatest digit कौन सा है? 5, 4, 0, 3 में से कौन सा greatest digit है? 5. तो हम 5 को लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है, 5. फिर हमारे पास 4, 0, 3 बच गया है ना, 5 को हमने ले लिया। 4, 0, 3 में से कौन सा greatest है? 4. तो हमने लिख दिया 4. 4 भी 0 और 3 में से कौन Whoever is unmuted, please mute yourself. हाँ जी, now smallest number. अब हमने smallest number बनाना है, तो अब यहाँ पे देखो smallest digit यहाँ पे 0 है, लेकिन हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 को हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमें कौन सा नंबर चाहिए? हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम 0 को सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे और फर्स्ट प्लेस पे हम 0 के बाद हमारे पास कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है? 3, 4, 5 में से 3 स्मॉलेस्ट है, तो फर्स्ट प्लेस में हम 0 के बाद जो हमारे पास डिजिट है 3, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हम 0 लिखेंगे, देन 4 और 5 के बाद कौन सा है हमारे पास स्मॉलेस्ट? 4 लिख दिया, एंड आफ्टर दैट 5 लास्ट। So we have the number 5430 greatest number and 3045 smallest number. Okay, let's do one more question. It will be clear to you. Okay, now next is we have 0, 5, 1 and 2. ओके, अब हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, 0, 5, 1, 2. अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। मतलब अब आप ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करोगे, तो जल्दी से अब आप ये सम कीजिए अपनी नोटबुक पे एंड राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। नाउ सी, we have 0, 5, 1 and 2. अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 0, 5, 1, 2 में से ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 5. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5. अब 5 हो गया हमारे पास। अब हमने 1, 2 और 0 में से देखना है ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 2. तो 5 के बाद हम लिख देंगे 2 और 2 के बाद ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 1, 0 में से 1 and left 0 will be at the end. तो हमारे पास नंबर जो हो गया वो हो गया
5210। अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है। स्मॉलेस्ट नंबर पे 0 को अपन पहले नहीं लिखेंगे, 0 के बाद कौन सा नंबर कौन सा डिजिट स्मॉलेस्ट है, 1, तो हम 1 लिख देंगे। 1 के बाद 0 और उसके बाद 1 और 0 के बाद कौन सा डिजिट स्मॉलेस्ट है, 2, तो फिर 2 लिख देंगे। 2 के बाद 5, so we will get greatest and smallest number. Okay, now open your books. Now you need to open your books, page number 21. Open your books. Okay, so page number 21 and the statement is write 4 successors one after another and ओके, अब आपको सक्सेसर लिखना है 1 आफ्टर अनदर, मतलब कॉन्टिन्यूअसली आपको 4 सक्सेसर्स लिखने हैं। मींस जैसे आपके यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है 3410 और आपको इसके 4 सक्सेसर्स लिखने हैं। 4 सक्सेसर मतलब कॉन्टिन्यूअसली इसके आगे के 4 नंबर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 3410 है ना, 10 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 3411। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, हमें नेक्स्ट डिजिट मतलब आफ्टर 10 के आफ्टर क्या है 3411। अब हमें लगातार 4 नंबर्स लिखने हैं, 4 सक्सेसर लिखने हैं 1 आफ्टर अनदर, मतलब कॉन्टिन्यूअसली में लिखने हैं हमें। तो 3411 के बाद क्या आएगा 3412, ओके, देन 3430, 3440, ठीक है। ऐसे आपके बुक में गिवन है। अब उसके बाद आप करोगे अपनी बुक पे, और जिनके पास बुक नहीं है वो ओके। बी पार्ट इज यस मैम, हमें थर्ड क्वेश्चन नहीं करना बुक। दैट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, वो टॉपिक हम कर चुके हैं, बुक पे आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। ओके मैम। Excuse me, ma'am. नाउ Ma'am. सर हमने अब करना है। Excuse me, ma'am. यस मैम टोटल मैम 3 4 14 लिखेंगे। हाँ जी 14 के बाद लिखनी है ना सक्सेसर, ओके मैम। तो हम लिखेंगे 11 12 13 14, आगे वाला तो सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट लिखिए 6350, अब इसके सक्सेसर लिखो, नेक्स्ट 4 सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, और प्रीडिसेसर मींस मतलब बिफोर प्रीवियस नंबर, ठीक है, 1 माइनस करके लिखते थे। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो सक्सेसर में जैसे कि आपने लिखा है 3410 मैम, 3414 के बाद मैम एक ना डैश और डैश है मैम, उसमें क्या करना है? These questions, question number 4, A, B, C, D part, okay? This you will do on book. आपने book पे करने हैं, and I have given you enough time to do these questions. Now I am going to write the answers. Match your answers. See, 6350. Next successor होगा 6350.
next number will be 7291, 7292, 7293, 7294. Then we have 145. So 45 के बाद क्या आता है? 46. तो 146, 147, 148, 149. Okay. So in this way we will solve question number 4. Now question number 5 also. Now here you have to write the predecessors. Write predecessors one after another. ठीक है, अब आपने predecessor मतलब आपने बैक जाना है, -1 करते जाना है. ठीक है, so I am going to rub it. आपने predecessor करना है. Okay children, so I have written here question number 5. Write 4 predecessors one after another. अब हमने predecessors लिखने हैं इनके. ठीक है, तो हाँ जी, अब देखिए 4560. ठीक है, 60 से पहले क्या आएगा? 59 है ना. तो या आप -1 करके देख सकते हो. इस नंबर में अगर आप -1 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4559. अगर आप वैसे भी बैक काउंटिंग करो तो 60 से पहले क्या आएगा? 59 है ना. फिर यहाँ पे 59, इसका प्रीडिसेसर 59 से पहले क्या आएगा? 58. फिर 58 में -1 करो या 58 से पिछला नंबर काउंट करो तो क्या आएगा? 4557. And then again before 4556. सक्सेसर में हमने 1 नंबर आगे काउंट करना है और प्रीडिसेसर में हमने 1 नंबर पीछे काउंट करना है, पीछे लेके जाना है. ठीक है, बिफोर करना है. ओके, सक्सेसर आफ्टर एंड प्रीडिसेसर बिफोर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 5250. 5250. अब देखो 50 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 51. वेरी गुड लक्ष्मण. 5251. And this you have to do on your book. Okay, question number 5 you have to do on your book. Question number 4 also you have to do on your book. Then 5252. Sorry, 50. हम प्रीडिसेसर सीख रहे हैं ना, बैक जा रहे हैं. Then 50 से पहले क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे 50 है, 50 से पिछला एक नंबर लेना है हमने. That will be 49. ओके, 49 से पहले 48. हमने पीछे 1 नंबर पीछे जाना है. ठीक है, फिर बैक काउंटिंग करनी है. 5247. Then 5246. अब नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसे ही है. यहाँ पे हमारे पास नंबर है 8950. तो अब 50 से पहले नंबर कौन सा होता है? 49 है ना. तो अब हमने 8949. 49 से पहले 48. 8948. देन 48 से पहले 47. 8947. 8946. Clear? Now we have last question 8547. Here अब हम 47 से पीछे एक नंबर जाएंगे. 47 से पिछला नंबर हो गया 46. तो हम यहाँ लिखेंगे 8546. 8545. 46 से पहले 45. Then 8544.
8543. Okay, now note down this and check your answers. आपने बुक में किया है मेरे साथ साथ, तो आप अपने आंसर्स भी चेक करोगे. Check your answers. So today 3 topics we did. First one was making greatest number and smallest number with the given digits. 4-digit greatest number and 4-digit smallest number with the given digits. And second topic we did, write 4 predecessor. पहले हम एक predecessor एक successor लिखते थे, आज हमने continuity में 4 predecessor 4 successors किए हैं. Okay, so complete page number 21, question number 4 and 5 on your book. Okay, and if you have any doubt you can ask me now.